हमारे दिलों के रतन और इस देश के रतन रतन टाटा जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। कल उनका देहावसान हुआ, वो परलोक गमन कर गए। लेकिन जैसे ही ये खबर मुझे मिली तो मैं, एक तो विश्वास नहीं हो रहा था और दूसरी चीज़, जब काफ़ी सारे न्यूज़ मैंने देखे तो मुझे लगा कि यार सही बात है, और मैं रुआँसा सा हो गया। इसकी वजह ये थी कि मेरे मन में एक सपना था, कह लीजिए, कि मैं, हो सकता है इस लाइफ में कभी उनसे मेरा आमना सामना हो जाए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये उम्मीद थी कि कुछ भी हो सकता है। तो अगर मेरा उनका आमना सामना होता तो मैं उनके चरणों में दंडवत हो जाता। ये एक सपना था, बट ये हो ना सका। मेरा सपना मेरे दिल में ही रह गया। और करोड़ों देशवासियों के ऐसे बहुत सारे सपने होंगे जो उनके दिलों में रह गए होंगे, और करोड़ों दिलों को उन्होंने छुआ, उनके जीवन को छुआ, चाहे न चाहे, अनचाहे, जिस भी प्रकार से हर आदमी के जीवन को उन्होंने टच किया था। चाहे वो आप किसान की बात कर लें, चाहे वो एक किसी प्रोफेशनल की बात कर लें, उद्योगपति की बात कर लें, किसी गृहिणी की बात कर लें, किसी भी स्टूडेंट की बात करें, किसी से भी उनका नाता ऐसा नहीं है कि आप ये कह सकते हैं कि टाटा ग्रुप ने उनको नहीं टच किया था। तो उनकी कहानी बहुत गजब की थी, अद्भुत थी। आर्टिकल पढ़ा था कि एक बार ब्रिटेन से शायद उनको एक अवार्ड देने के लिए, बहुत सर्वोच्च नागरिक सम्मान शायद कहा जाता है, वो देने के लिए उनको बुलाया गया था और वो जाने के लिए तैयार भी हो गए थे। लेकिन एट ए टाइम जब उनको जाना था तो पता चला उनका अपना पालतू जो है, एक डॉग था, वो बीमार था। तो वो उन्होंने जाने कैंसिल कर दिया और फ़ोन लगाकर उनको बता दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मेरा प्रिय पशु डॉग वो बीमार है और इस समय मुझे उसकी ज़रूरत है और उसे मेरी ज़रूरत है, तो मैं नहीं आ पाऊँगा। तो ऐसा था उनका पशु प्रेम। एक आपने सुना होगा, शांतनु नायडू जी जो हैं, जो अभी 31 वर्ष के हैं, तो उन्होंने एक बार स्ट्रीट पे चल रहे जितने डॉग्स हैं वो, आपने कभी देखा होगा कि गाड़ियों से उनकी डेथ हो जाती है। उन्होंने एक फ़ैसला किया कि एक रिफ्लेक्टर बैंड उनके गले पे लगाया जाए, और वो लगा रहे थे ताकि जब भी गाड़ियों की हेडलाइट उन पर पड़े तो रिफ्लेक्ट हो और उससे गाड़ी रुक जाए और वो आराम से निकल जाए। तो ऐसा था नायडू जी का प्रेम, और इसी प्रेम को देखते हुए रतन टाटा सर ने उनको अपने पास में इन्वाइट किया। उनकी दोस्ती तो जग जाहिर रही। आपने भी देखा होगा कि अंतिम यात्रा में सबसे आगे शांतनु नायडू जी थे और उनके अंतिम समय तक वो साथ में थे। ऐसी उनकी दोस्ती थी। एक बहुत बड़ा पद भी वो टाटा ग्रुप में संभाल रहे हैं। हर क्षेत्र में उन्होंने अभूतपूर्व काम किया, मतलब जो एक होता है ना सर्वोच्च एक्सट्रीम लेवल, वहाँ तक वो गए। आप बिजनेस की बात करें तो जितने उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सबसे पहले प्रॉफिट की बात करते हैं, लेकिन टाटा ग्रुप और खास करके रतन टाटा जी का ये मोटो था कि सबसे पहले देश सेवा, समाज की भलाई उनसे हो, और उसके बाद जो बचे वो हमारे प्रॉफिट में आए। तो इस प्रकार की थी उनकी सोच। कहते हैं कि उन्होंने प्यार भी किया था, और प्यार तो सभी करते हैं, अच्छी चीज़ है। आपको एक अच्छा इंसान बनाने में प्यार का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इन्होंने भी प्यार किया था, लेकिन कभी उन्होंने रिवील नहीं किया कि किससे मैंने प्यार किया था। और जब उनका प्यार शादी तक नहीं पहुंचा, मुकम्मल नहीं हो पाया, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने पूरा जीवन उन्होंने अविवाहित रहने का फ़ैसला किया। लवर के निगाह से आप देखेंगे तो ऐसा तो देखने को नहीं मिलता है आज के समय में। आप नहीं तो और सही, और नहीं तो कोई और सही। तो लव भी किया तो उन्होंने एक अलग ऊंचाइयों अपने लव को प्रदान की, अपने प्यार को प्रदान की। बिजनेस भी किया तो अलग। अगर कभी देश को ज़रूरत पड़ी तो सबसे आगे, सबसे ज़्यादा उन्हीं का योगदान रहता था। कोरोना काल में आपने देखा होगा 500 करोड़ की अथाह धनराशि उन्होंने पीएम फंड में डोनेट की थी। ये है रतन टाटा का जीवन। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप कह लीजिए कि लैंड रोवर, जगुआर, फोर्ड कंपनी जो थी, एक बार फोर्ड कंपनी के पास में वो अपना प्रपोजल लेकर गए थे कि मेरी कंपनी घाटे में चल रही है, तो आप इसको खरीद लें। और कुछ बात उन्होंने ऐसी कही कि आपको अगर बनाना नहीं आता था तो आपने इस मोटर व्हीकल में हाथ क्यों डाला। और ये बात उनको इतनी नागवार गुजरी कि वहाँ से सीधे निकले और सीधे मुंबई आ गए। और उसके 6 से 7 सालों बाद उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य अपना ऑटोमोबाइल का खड़ा किया, खास करके कार मैन्युफैक्चरिंग में, कि वही फोर्ड इनके पास प्रपोजल लेकर आया कि आपका एहसान होगा कि हमारी कंपनी को आप खरीद लें। और इन्होंने उनकी कंपनी को खरीद लिया और देश ही नहीं विदेश में भी भारत का नाम रोशन किया। वैसी थी उनकी जर्नी। और ये कई पड़ाव थे, पशु प्रेम, लोगों से प्रेम। टाटा ग्रुप में एक समय जब देश को ज़रूरत थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद मिला और इनके पास में एक भी एयरक्राफ्ट नहीं थे अपने लिए कहीं भी विदेशी सम्मेलन में जाने के लिए। और उस समय टाटा ग्रुप के पास में एयरक्राफ्ट थे। टाटा ग्रुप ने उस समय जो थे उन्होंने डोनेट कर दिया, पूरा का पूरा बेड़ा ही डोनेट कर दिया भारत सरकार को। और
सोचिए कितनी बड़ी बात रही होगी कि मेरे देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे के प्लेन में ना जाए। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी सोच, और उन्होंने पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट डोनेट कर दिया। और जब सरकार ने एयर इंडिया को बेचने की कोशिश की तो इन्होंने उसी को फिर से सबसे ज़्यादा दाम देकर खरीद लिया। मतलब आप सोचिए ना कि इनकी सोच किस लेवल की थी। खैर, मेरा सपना सपना ही रह गया। बहुत सारे किस्से होंगे आप लोगों के भी, आप लोग भी बहुत कुछ जानते होंगे, तो कमेंट्स में बताइएगा। उनके लिए सैल्यूट है, और एक सैल्यूट नहीं, सैकड़ों सैल्यूट है ऐसे देशभक्त के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।